यूनुस सरकार पर इस्लामी कट्टरपंथियों को समर्थन देने और भड़काने के आरोप लगने लगे हैं। इनकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद भड़के हिंसा में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना यूनुस सरकार की सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट से 2-3 साल पहले से भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देती राजनीति जोर पकड़ने लगी थी। इसी को हवा देते देते उस्मान हादी मशहूर हो गया। भारत विरोधी सोच और कट्टरपंथी विचारधारा को उसने हथियार बनाकर शेख हसीना के खिलाफ बगावत फूंक डाली। उस्मान हादी बांग्लादेश में मुगल काल के अखंड बांग्ला की बात करता है और उसकी मौत के बाद हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। और यह सब हो पा रहा है क्योंकि यूनुस सरकार ने खुली छूट दे रखी है। यूनुस सरकार हिंदुओं के दुश्मन की तरह काम कर रही है और लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार इस वक्त बांग्लादेश में बढ़ रहे हैं। लगातार ये अत्याचार जो है वो कायम है, जारी है और ये अत्याचार कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। दावे तमाम किए जा रहे हैं लेकिन ये सारे दावे हवा हवाई साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर आधारित हमारी टीम की खास रिपोर्ट देखिए आप। बांग्लादेश कट्टरता की आग में चल रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर इन कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। राजनीतिक हिंसा की आड़ में हिंदू अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बहाना कोई भी हो, कभी ईश निंदा तो कभी हाथ में बंधा कलावा। अल्पसंख्यक हिंदुओं को तड़पा तड़पा कर उनकी निर्मम हत्या कर दी जा रही है। दीपू चंद्र दास की पहले पिटाई, फिर नग्न कर पेड़ पर टांग कर जिंदा जला दिया गया। हिंदू रिक्शा चालक की बुरी तरह से और जानलेवा पिटाई इसलिए की गई क्योंकि उसके हाथ पर कलावा बंधा था। बांग्लादेश में अराजक तत्व और कट्टरपंथी सिर्फ हिंदू अल्पसंख्यकों से हिंसक मारपीट ही नहीं कर रहे, बल्कि उनके प्रतिष्ठानों को, घरों को, यहाँ तक कि भारतीय दूतावासों को भी निशाना बना रहे हैं। यूनुस सरकार के राज में बांग्लादेश में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट जोर पकड़ता जा रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसक हमले के पीछे सीधे सीधे मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है। शेख हसीना ने कहा, बांग्लादेश में हिंसक घटनाओं के लिए यूनुस जिम्मेदार, भारत विरोधी माहौल के लिए यूनुस की अंतरिम सरकार जिम्मेदार। भारत के पूर्वोत्तर को लेकर दिया जा रहा भड़काऊ बयान, बांग्लादेशी युवा नेता का पूर्वोत्तर पर दिया बयान खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना। यूनुस के कार्यकाल में कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं। कट्टरपंथी ताकतों ने भारत विरोधी माहौल बना रखा है। बांग्लादेशी हिंदू कट्टरपंथियों के टारगेट पर हैं। आए दिन लोगों की बेरहमी से हत्या की जा रही है। भारत और बांग्लादेश में तनाव यूनुस का किया धरा है। शेख हसीना का आरोप है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है। शेख हसीना भारत को बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद दोस्त बताती है और यूनुस पर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का आरोप भी लगा रही है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरता पर चिंता जताते हुए कहा, बांग्लादेश में कट्टर इस्लामी संगठनों का बढ़ रहा है असर। कट्टर इस्लामी संगठन बांग्लादेश ही नहीं, दक्षिण एशिया के लिए बड़ा खतरा है। दोहरा चेहरा दिखा रही है मोहम्मद यूनुस की सरकार। यूनुस सरकार बाहर की दुनिया को उतार चेहरा दिखा रही है। देश के अंदर कट्टरपंथियों को ताकत दे रही है यूनुस सरकार। सजा पाए आतंकियों को रिहा कर संरक्षण दे रही है यूनुस सरकार। दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंदू संगठन और अल्पसंख्यक समूह लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि बांग्लादेश में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। उनका कहना है कि धार्मिक पहचान के चलते हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। कलावा पहनने पर हिंदुओं पर किया जा रहा है शक। हिंदुओं को विदेशी एजेंट तक कहा जा रहा है। बांग्लादेश में डर के माहौल में जी रहे हैं अल्पसंख्यक। इस साल अब तक 50 से ज्यादा गैर मुस्लिमों की हत्या की। कई लोगों पर ईश निंदा के झूठे मामले दर्ज किए गए। दिसंबर में ही 5 अल्पसंख्यकों की जा चुकी है जान। उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा में दीपू चंद्र दास की हत्या को भी जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का कहना है कि दीपू पर ईश निंदा का झूठा आरोप लगाया गया और उसे बुरी तरह पीटने के बाद पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया गया। लोगों ने इतनी बड़ी घटना के बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस बयान और यूनुस सरकार के किसी भी बड़े नेता का इस घटना की निंदा न करने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कहीं ऐसा न हो कि पाकिस्तान की कठपुतली बने यूनुस, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की बलि चढ़ा दें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने खास रिपोर्ट देखी। अब आपको कुछ जानकारी हम पहुंचाते हैं। बांग्लादेश की नई नवेली राजनीतिक पार्टी बनी है नेशनल सिटीजन पार्टी। पार्टी की बुनियाद ही
भारत विरोध के चलते पड़ी है। पार्टी के भारत विरोधी विचारधारा के एक नेता ने, हसनत अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की है और हसनत ने 7 सिस्टर्स के रूप में जाने जाने वाले पूर्वोत्तर को देश के पश्चिम राज्यों से अलग करने की गीदड़ भभकी भी दी है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से इस कॉरिडोर को आमतौर पर चिकन नेक भी कहा जाता है। चिकन नेक पूर्वोत्तर भारत को पश्चिमी राज्यों से जोड़ता है। संकरा रास्ता होने के कारण इसे चिकन नेक कहा जाता है, यानी कि पतला रास्ता। पश्चिम बंगाल में स्थित चिकन नेक 22 किलोमीटर चौड़ा है। भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण चिकन नेक माना जाता है। अगर इस रास्ते को रोका गया तो भारत 2 हिस्सों में बंट जाएगा। पूर्वोत्तर के राज्य पश्चिमी राज्यों से अलग हो जाएंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों में इसी रास्ते से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, या यूं कहें कि इसी रास्ते से पूर्वोत्तर राज्यों से पूरा देश जुड़ा हुआ है, पूरा देश अखंड है। और इसको लेकर जो ये बयान सामने आया है, इसको लेकर जिस तरीके से ये षड्यंत्र सामने आया है, ये अब कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बांग्लादेश की मंशा पर भी बड़े सवाल खड़े हुए हैं। अगर बात मोहम्मद यूनुस को लेकर करें तो उनके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस वो व्यक्ति जिसे नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, लेकिन यही आदमी पीस की बात दूर दूर तक नहीं करता। यही आदमी जो है हर जगह पर इस वक्त जो अराजकता फैली हुई है उसको बढ़ावा दे रहा है। और अब आपको इस बीच ये भी बताते हैं कि आखिर चिकन नेक है क्या और भारत के लिए क्यों अहम है और कैसे पूर्वोत्तर राज्यों को पश्चिमी राज्यों से जोड़ता है। आपको मैप के जरिए हम समझाएंगे बिग वॉल पर कि किस तरीके से ये चिकन नेक है, किस तरीके से आप यहाँ पर कई देश जो हैं इससे जुड़े हुए आसपास पाए जाते हैं। आप ये पूरा मैप समझने की कोशिश करिए। नेपाल, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान, कुछ इस तरीके से ये चिकन नेक मौजूद है। और ये वो रास्ता जो बीच में आपको नजर आ रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, ये वो 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है जिसे अलग करने की बात बांग्लादेश के द्वारा की जा रही है। और इसी रास्ते को लेकर जो है पूरी ये विवाद की स्थिति जो है वो बनी हुई नजर आ रही है। और बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके से ये पूरा बयान निकल के सामने आया है, क्योंकि जो बांग्लादेश का आप देखिए जो सीमाएं हैं वो सीमाएं भी यहाँ तक सटी हुई हैं, तो इन्हीं सीमाओं के आधार पर बांग्लादेश जो है ये बयान दे रहा है। और बांग्लादेश के जो इस वक्त जो पार्टियां हैं, जो वहां पर ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार भारत विरोधी बयान दे रही हैं, वो इस तरीके के बयान दे रही हैं, वो इस तरीके की बातें कर रही हैं और ऐसे बयानों के आधार पर ही वो अपनी राजनीति मजबूत कर रही हैं, वो अपनी राजनीति कर रही हैं। और अब जिस तरीके से चिकन नेक का जिक्र किया गया है, तो ऐसे में कई बड़े सवाल यहां पर खड़े होने लगे हैं। बांग्लादेश के ऊपर भी, बांग्लादेश की मंशा के ऊपर भी बड़े सवाल जो है खड़े होने लगे हैं कि जो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है, जो शांति के दावे कर रही थी, वो अशांति की बातें क्यों कर रही है? क्योंकि जब इस चिकन नेक को लेकर बात आएगी, जब इस चिकन नेक के ऊपर हमला किया जाएगा, तो जाहिर तौर पर अशांति फैलेगी। जाहिर तौर पर भारत के द्वारा भी जो है कड़ा रुख अपनाया जाएगा, क्योंकि ये नया भारत है। और भारत ने हर मौके पर यह साबित भी किया है कि ये नया भारत है जो ना तो झुकेगा, ना तो रुकेगा, ना ही किसी की सुनेगा। तो चिकन नेक को लेकर बात करें तो इसकी वजह से स्थितियां बड़ी जो है विपरीत इस वक्त देखने को मिल रही हैं। तो वहीं बांग्लादेश में बिगड़े हालात और हिंदू समुदाय पर हिंसा और अत्याचार का मामला कनाडा की संसद में भी उठाया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के हमलों का मुद्दा सांसद मेलिसा लेट्समैन ने उठाया। और यहां पर लेट्समैन कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी से सांसद है जिन्होंने ये पूरा मुद्दा उठाया है। और अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, उसका जिक्र उन्होंने कनाडा की संसद के अंदर किया है। कनाडा की सांसद मेलिसा लेट्समैन ने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें, ये पूरा मुद्दा जो है वो उठाया गया है कनाडा की संसद में। सांसद के द्वारा कनाडा की संसद में बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार का मुद्दा उठा। हालात को उजागर यहां पर किया गया कि अल्पसंख्यकों के साथ क्या व्यवहार हो रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकारों के हनन पर चिंता जताई गई। कहा कि आगजनी, भीड़ हिंसा, मंदिरों पर हमले और डर का माहौल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर आग्रह किया। बांग्लादेश के हालात से दुनिया आंखें नहीं मूंद सकती, ये कहा उन्होंने। कनाडा की सांसद मेलिसा ने बांग्लादेश का मुद्दा जो है वो कनाडा की संसद में उठाया
उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, किस तरीके से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, कैसे उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा आगजनी, भीड़, हिंसा, मंदिरों पर हमले, इन मुद्दों को झुठलाया नहीं जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और लगातार इस वक्त बांग्लादेश का मुद्दा जो है वो पूरी दुनिया में बोलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन की स्थिति बनी हुई है। तो कनाडा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मामला उठा, आगजनी, भीड़, हिंसा के माहौल को लेकर जिक्र किया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर आग्रह किया। बांग्लादेश के हालात से दुनिया आंखें नहीं मूंद सकती, इस बात का जिक्र जो है वो कनाडा की संसद में हुआ है। तो मेलिसा लेंड्समैन ने जिस तरीके से बांग्लादेश के हाल के मुद्दों को उठाया है, ये अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी ओर जिस तरीके से अगर आप तक अपडेट पहुंचाएं कि मेलिसा लेंड्समैन ने बांग्लादेश में हाल में हिंदुओं पर हमले पर चिंता जताई। उन्होंने पिछले साल भी हिंदुओं पर किए गए हमलों का आंकड़ा पेश किया और मेलिसा ने कनाडा की संसद में 10 दिसंबर को जो है एक संसदीय याचिका के जरिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का आंकड़ा पेश किया था, यानी कि यह मुद्दा जो है वो उन्होंने उठाया था। 2024 में बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ 2000 से अधिक हिंसक घटनाएं सामने आई। बांग्लादेश में कई हिंदुओं की हत्या जो है वो की गई। ये आंकड़े आप तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है ये पूरे हमले हुए। बांग्लादेश में कई हिंदुओं की हत्या जो है वो की गई और साथ ही साथ यहाँ पर मंदिरों को जो है ढाने के लिए जो है हिंदुओं को निशाना लगातार बनाया गया। तो लगातार जो है हिंदुओं को निशाना यहाँ पर बनाया गया है और साथ ही साथ बांग्लादेश में कई हिंदुओं की हत्या का मामला है। मानने की बात अब शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में हिंदू संगठन जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, नजर आए, हाथों में तख्तियाँ लिए हुए, बैनर लिए हुए नजर आए हैं, पुतला भी यहाँ पर फूंका गया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से। और लगातार विरोध प्रदर्शन की स्थिति इस वक्त बनी हुई नजर आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार जो है हिंदुओं के साथ हो रहा है, उस अत्याचार की आवाज़ जो है वो अब जोर शोर से उठती हुई नजर आ रही है। उसकी आवाज़ जो है भारत में भी उठने लगी है और इसी को लेकर ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से भारत में भी ये मुद्दा अब उठता हुआ नजर आ रहा है और किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ कांग्रेस भी आवाज उठा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं पर हमले की घोर निंदा की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए आप। देखिए, बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहां वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। हम बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं। तो लगातार बांग्लादेश को लेकर बात करें तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर यानी कि हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, लगातार उन्हें टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। जब से सत्ता परिवर्तन बांग्लादेश में हुआ है, उसके बाद से स्थितियां जो है बड़ी ही विपरीत हो गई हैं। और कुछ और जानकारियां आप तक हम पहुंचाते हैं किस तरीके से वीज़ा सर्विस जो बंद कर दी गई है। भारत के चटगांव में जो है मौजूद सेंटर को बंद किया गया। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद जो है ये कदम उठाया गया। भारत ने चटगांव में असिस्टेंट हाई कमीशन को जो है बंद किया और फिलहाल आपको बता दें कि सर्विसेज वीज़ा की बंद कर दी गई हैं। वीज़ा सर्विसेज जो है फिलहाल बंद की गई हैं। साथ ही साथ चटगांव में भीड़ ने गुरुवार को भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन पर हमला बोल दिया था और सुरक्षा हालात को देखते हुए भारत ने फैसला लिया। चटगांव में भीड़ ने गुरुवार को भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन पर हमला बोला था। भीड़ ने असिस्टेंट हाई कमीशन के आवास पर पथराव कर दिया और खुलना, राजशाही, ढाका में भी भारतीय दफ्तरों पर भारत विरोधी नारे जो हैं वो लगाए गए हैं। इससे आप समझिए किस तरीके से भारत को लेकर एक प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। किस तरीके से बांग्लादेश जो कभी भारत का दोस्त माना जाता था, जब वहां पर शेख हसीना की सरकार थी, तब
बांग्लादेश को मैत्री देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब स्थितियां अलग हैं, अब परिस्थितियां अलग हैं, अब बांग्लादेश अलग है, अब बांग्लादेश की सरकार अलग है और अब बांग्लादेश के हालात जो हैं वो भी अलग हैं, क्योंकि बांग्लादेश अब लगातार भारत के विरोध में है। बांग्लादेश के जो लोग हैं उनकी सोच बदल गई है। अचानक से वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर जो हमले हैं वो बढ़ गए हैं और लगातार हिंदुओं को टारगेट यहां पर किया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उस टारगेट को लेकर जो विरोध प्रदर्शन की स्थिति है वो भी लगातार इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो देखने को मिल रही है। और देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेश का विरोध जो है वो किया जा रहा है और बांग्लादेश में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन की स्थिति इसको मिला हुआ है। और मोहम्मद यूनुस जो है शांति के लिए ही देश में स्थापित किए गए थे, देश की सत्ता पर काबिज हुए थे और देश की सत्ता की कमान उन्हें सौंपी गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार इस चीज में फेल है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रही हिंसा के विरोध में रीवा में हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। बांग्लादेश में हिंदू फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र की पीट पीट कर हत्या करने और उसके बाद जिंदा जला देने की हृदय विदारक घटना के विरोध में शहर के शिल्पी प्लाजा में जोरदार प्रदर्शन किया गया और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जुटकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को मानवता पर कलंक बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। हिंदू संगठनों ने भारत सरकार से भी अपील की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं, क्योंकि लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जो है वो बांग्लादेश में किए जा रहे हैं और हिंदू लगातार डरे सहमे हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं, मूर्तियां खंडित कर दी जा रही हैं। ये पुतला दहन हुआ है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है,